हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं बताऊंगा सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 के लिए मार्वल के प्रोजेक्ट्स की मेरी प्रेडिक्शंस। तो अब और टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। Domain expansion. कॉमिक कॉन हमेशा से ही एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैन इवेंट रहा है। हर बार मार्वल का होल एच में एक पैनल होता है जिसमें वो अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर डिटेल शेयर करते हैं। 2019 के कॉमिक कॉन पैनल में से अब लगभग सब कुछ हम देख चुके हैं। तो आइए अब बात करते हैं ऐसी मूवीज़ या सीरीज़ के बारे में जो आने वाले साल में मार्वल की हाईलाइट हो सकती हैं और कुछ नए प्रोजेक्ट जो वो अनाउंस भी कर सकते हैं। तो थॉर लव एंड थंडर के थिएटर में रिलीज होने के बाद मार्वल का नेक्स्ट कंटेंट जो हमें देखने को मिलेगा वो है अगस्त में शी हल्क और आई एम ग्रूट शॉर्ट सीरीज डिज्नी प्लस पे 10 अगस्त से प्रीमियर होगी और हमें इसका फर्स्ट लुक या ट्रेलर दिख सकता है। शी हल्क एटर्नी एट लॉ भी अगस्त 17 से डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी और इसमें टोटल 9 एपिसोड्स होंगे। पहले ट्रेलर के CGI के पुअर रिस्पॉन्स के बाद मार्वल शायद एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप कर सकता है जिसमें अब की बार CGI की क्वालिटी अच्छी हो और हमें शो से रिलेटेड कुछ हिंट्स भी मिल सकते हैं। रूमर्स की माने तो इसमें चार्ली कॉक्स से डेयरडेविल का मैट मर्डॉक और डेयरडेविल दोनों ही रूप हमें देखने को मिलेगा और शायद उनका फर्स्ट लुक भी रिवील हो सकता है। शी हल्क के बाद जो हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट इस साल देखने को मिल सकता है वो है व्हाट इफ का सीजन 2। मार्वल के प्रोड्यूसर ने ये कंफर्म किया है कि मार्वल का प्लान हर एक साल एक सीजन रिलीज करने का है। मार्वल स्टूडियोज ने रिसेंटली ये कंफर्म किया है कि वो आने वाले टाइम में एनिमेटेड कंटेंट पर भी काफ़ी फोकस करना चाहते हैं। तो हमें व्हाट इफ की कास्ट और उसकी डिटेल्स देखने को मिल सकती है और हमें कुछ और डिफरेंट रियलिटीज़ की झलक भी दिखाई जा सकती है। एक प्रोजेक्ट जो मार्वल फैंस के बीच मिस्ट्री बना हुआ है वो है वेयरवुल्फ बाय नाइट। डिज्नी प्लस की हैलोवीन स्पेशल शो की कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें गेल गार्सी बर्नेल लीड रोल प्ले करेंगे। इसके साथ हमें इस शो में मैन थिंग भी MCU में डेब्यू करता दिख सकता है। सो ये पॉसिबल है कि जब अब रिलीज में सिर्फ इसके 3 महीने बचे हैं तो हमें इसकी कास्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाए और शो से रिलेटेड कुछ फर्स्ट फुटेज भी देखने को मिले। इसके बाद आते हैं साल में की मार्वल का सबसे बड़ी फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पर। मूवी 11 नवंबर 2022 को रिलीज होनी है तो ये करेक्ट टाइम होगा कि हमें इसका फर्स्ट ट्रेलर देखने को मिले। चैडविक बोसमैन की डेथ के बाद मूवी में काफ़ी मेजर चेंजेस करने पड़े थे और मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हूँ कि रायन कुगलर अब ये सब कैसे हैंडल करते हैं। चैडविक एक बहुत ही बड़ी लेगेसी अपने पीछे छोड़ कर गए हैं तो अब देखते हैं कि आगे ब्लैक पैंथर का मेंटल कौन यूज़ करता है। इस मूवी में हमें रीरी विलियम्स की आयरन हार्ट भी इंट्रोड्यूस होगी जो आगे जाकर अपनी एक खुद की सीरीज में भी रिटर्न करेगी। इसके साथ सबसे बड़ी बात जो इस मूवी से जुड़ी है वो है MCU में नेमोर का डेब्यू। हमें फाइनली मार्वल में एटलांटिस देखने को मिलेगा। केविन फाइगी फाइनली टेनोक हुर्ता को स्टेज पर लाकर हमें MCU के नेमोर से इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं। मार्वल 2022 का एंड करेगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के साथ जिसमें हमें उनके एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे जो थॉर लव एंड थंडर के बाद और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बीच सेट होगा। इसकी हम कुछ क्लिप्स और फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है। मार्वल स्टूडियोज ने रिसेंटली एक इमेज के साथ ये कंफर्म किया है कि होकाई में दिखी एको को एक डिज्नी प्लस सीरीज मिली है जो पॉसिबली 2023 में मार्वल की फर्स्ट सीरीज हो सकती है। शो अभी फिलहाल प्रोडक्शन में चल रहा है और रिसेंटली हॉलीवुड रिपोर्टर ने ये कंफर्म किया है कि इसमें हमें डेयरडेविल और किंगपिन दोनों देखने को मिलेंगे।
अगर रूमर्स की माने तो हमें एको में क्रिस्टीन राइटर की जेसिका जोन्स भी देखने को मिल सकती है, जिसे मैट मर्डॉक ढूंढ रहा है। इसके बाद 2023 में मार्वल की तरफ से 2 बड़ी मूवीज आ रही हैं, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया एंड द मार्वल्स। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फरवरी 2023 में रिलीज होगी और हमें इसी कंप्लीट कास्ट के साथ जोनाथन मेजर्स के कैंग द कॉन्करर का फर्स्ट लुक भी देखने को मिल सकता है। कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो कॉस्मोस के एडवेंचर पर जाएंगे द मार्वल मूवीज में। मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में द मार्वल्स डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है और ये आने वाले एक बड़े फ्यूचर सागा को सेट भी कर सकती है। बात करें एक और शो जिसके लिए मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ, वो है सीक्रेट इन्वेजन। हाल ही में सीक्रेट इन्वेजन के रीशूट भी हुए थे, तो शायद इससे हमें कास्ट के अलावा इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स देखने को ना मिले। कंफर्म प्रोजेक्ट्स में एंड में बात करें तो जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 है, जिसकी अभी रिलीज डेट 5 मई 2023 लॉक्ड है। जेम्स गन ने रिसेंटली टीज किया है कि गार्डियंस से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हमें कॉमिक कॉन में ज़रूर देखने को मिलेगी। मूवी में हमें विल पोर्टर एडम वॉरलॉक का रोल प्ले करते दिखाई देंगे। इस कॉमिक कॉन में जो एक मूवी सेंटर पॉइंट हो सकती है वो है ब्लेड। 2 टाइम अकेडमी अवार्ड विनर महारशाला अली जब सबके सामने 2019 के कॉमिक कॉन पैनल में बाहर आए थे तो ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज था। हम मूवी से रिलेटेड डिटेल्स और कास्ट रिवील को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्योंकि मूवी की शूटिंग अब अक्टूबर में शुरू होने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो मार्वल ने द बॉयज के होमलैंडर एंथनी स्टार को मूवी में विलन ड्रैकुला के लिए अप्रोच किया है। डोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर हमें इसमें जैरेड लेटो के मोर्बियस का भी कैमियो देखने को मिल जाए। इस साल का टॉप पॉइंट में जिस मूवी को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है डेडपुल 3, जिसका रिलीज ईयर 2024 है। डेडपुल 3 मार्वल के अंडर बन रही पहली फुल आर रेटेड मूवी होगी। सरप्राइज मत होना अगर केविन फाइगी की जगह रायन रेनॉल्ड्स डेडपुल के सूट में मार्वल के पैनल को होस्ट करें। 2022 में मार्वल फैंस का इंतजार फाइनली खत्म होगा, क्योंकि हमें मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर आखिरकार लाइव एक्शन में मार्वल के बैनर के अंडर बनती दिखाई देगी। जॉन क्रासिंस्की की फैन कास्टिंग को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पूरा होते देख लिया है, ऑल्दो अभी ये कंफर्म नहीं है कि मेन टाइमलाइन में भी वही रीड रिचर्ड्स का रोल प्ले करेंगे या नहीं। डायरेक्टर जॉन वॉट्स के प्रोजेक्ट्स को छोड़ने के बाद देखना होगा कि मार्वल किस डायरेक्टर को अब डायरेक्टर्स चेयर पर बिठाता है। रूमर्स की माने तो मार्वल ने लेजेंडरी डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग को मूवी डायरेक्ट करने के लिए अप्रोच किया है, और ये भी कि मार्वल मार्गेट रॉबी को सू स्टॉर्म के रोल में कास्ट करना चाहता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें फाइनली मूवी से रिलेटेड डायरेक्टर और इसकी कास्ट की अपडेट मिल सकती है। कैप्टन अमेरिका 4 एक और बिग प्रोजेक्ट है जो 2024 में हमें देखने को मिलेगा। एंथनी मैकी बिग स्क्रीन पर एज न्यू कैप्टन अमेरिका दिखेंगे, जिसके साथ बकी और पॉसिबली शैरन कार्टर मेन विलन होगी। रिसेंटली ये कंफर्म हुआ है कि मूवी को द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स के डायरेक्टर जूलिया ओना डायरेक्ट करेंगे। शैंग-ची का सीक्वल भी दिसंबर 2022 में ही कंफर्म हो गया था, और हमें इससे रिलेटेड कुछ कास्टिंग अपडेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। मूवी को डस्टिन डैनियल क्रेटर ही डायरेक्ट करेंगे, जिसके साथ शैंग-ची के एक्टर सिमू लिू और एक्वाफिना का रिटर्न लगभग कंफर्म ही है। स्पाइडरमैन नो वे होम के प्रेस टूर के दौरान एमी पास्कल ने यह कंफर्म किया था कि सोनी और मार्वल मिलकर एक और स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एक्शन और देखने को मिल सकता है। एक इंटरव्यू में केविन फाइगी ने यह कंफर्म किया था कि सोनी और मार्वल ने स्पाइडरमैन 4 पर अर्ली डेवलपमेंट शुरू कर दी है, और इसमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में रिटर्न करता दिखाई देगा। कुछ और कंफर्म्ड सीरीज की बात करें तो डिज्नी प्लस डे पे ये अनाउंस हुआ था कि रीरी विलियम्स की आयरन हार्ट को एक लाइव एक्शन सीरीज मिलेगी। रीरी पहले हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में देखने को मिलेगी। रिसेंटली शो की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और हम इसके फर्स्ट लुक और कास्टिंग अपडेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सालों से टोनी का साइडकिक बनने के बाद फाइनली कोडी एके वॉर मशीन को शाइन करने का मौका मिलेगा डिज्नी प्लस की सीरीज आर्मर वॉर्स में। डॉन चीडल अपने रोल में रिटर्न करेंगे, और स्टोरी का फोकस ये होगा कि क्या होता अगर स्टार्क टेक किसी गलत हाथों में चला जाता। प्लॉट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज डायरेक्टली आयरन हार्ट से कनेक्ट हो सकती है। लोकी का सीजन 2 भी सीजन 1 के साथ ही अनाउंस कर दिया गया था।
रिसेंटली शो की सारी मेन कास्ट असेंबल हो चुकी है और यूके में इसकी शूटिंग चल रही है, तो हम इसकी रिलीज डेट और कुछ माइनर डिटेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट जिसका फैंस वेट कर रहे हैं वो है एक्समैन 97, जो कि 1992 में आए एक्समैन के क्लासिक शो का कंटिन्यूएशन होगा और पुरानी सभी कास्ट अपनी वॉइस ओवर के लिए रिटर्न करेगी। एनिमेशन पे आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ के बारे में। ये शो बेस्ड होगा व्हाट इफ के एक एपिसोड में दिखाए गए ज़ॉम्बी वाली रियलिटी में, जिसमें न्यू एज हीरोज एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक से फाइट करेंगे। एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन फ्लैशमैन ईयर भी डिज्नी प्लस पर अनाउंस हुई थी, जो कि MCU के पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन बनने की जर्नी पर फोकस करेगी। इन दोनों ही सीरीज की रिलीज डेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक लास्ट सीरीज जो कंफर्म है वो है अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, जो कि फोकस करेगी वांडा विजन में दिखी अगाथा हार्कनेस पर। शो एक डार्क कॉमेडी टोन को अप्रोच करेगी और हम अभी के लिए बस ये जानते हैं कि कैथरीन हान शो में रिटर्न करेगी। हम इससे रिलेटेड कास्टिंग अपडेट्स और एक रिलीज डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कंफर्म प्रोजेक्ट्स की, पर अब आइए कुछ बात कर लेते हैं वाइल्ड प्रेडिक्शंस के बारे में जो हमें इस साल कॉमिक कॉन में शॉक कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नोवा के प्रोजेक्ट के बारे में। नोवा कॉर्प्स हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में देखने को मिली थी, तभी से फैन नोवा की डिमांड कर रहे हैं। रिसेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल ने नोवा के लिए राइटर को सिलेक्ट कर लिया है। फैन कास्टिंग पर बात करें तो फैंस रायन गोसलिंग को रिचर्ड राइडर का नोवा प्ले करते हुए देखना चाहते हैं और हम देखते हैं कि नोवा को एक मूवी मिलती है या फिर एक उसकी खुद की सीरीज। अनदर अमेजिंग रूमर जिस प्रोजेक्ट की है वो है वर्ल्ड वॉर हल्क। रिपोर्ट्स की माने तो इसका सेटअप हमें शी हल्क में देखने को मिल सकता है और इसकी शूटिंग इसी साल से शुरू हो सकती है। अगर आपने रिसेंटली MCU पर ध्यान दिया है तो हमें थंडरबोल्ट्स टीम के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स MCU में देखने को मिल रहे हैं। हमने वैलेंटीना को जॉन वॉकर के US एजेंट और येलेना बेलोवा को रिक्रूट करते हुए देखा ही था। डेडलाइन ने ये रिसेंटली कंफर्म भी किया था कि थंडरबोल्ट्स पर प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और हम ज़ीमो को स्टेज पर डांस करते हुए ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते देख सकते हैं। हम मूवी में अबोमिनेशन और एंटमैन एंड द वास्प में दिखी घोस्ट को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं एटर्नल्स 2 की भी अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि एटर्नल्स की एंडिंग पार्ट 2 को क्लियरली सेट करती है। हैरी स्टाइल्स MCU में हीरोज AKA स्टार फोक्स का रोल करेंगे और हमें इस मूवी में वो सेंटर कैरेक्टर के तौर पर दिख सकते हैं। मुझे पर्सनली एटर्नल्स कुछ नई फील हुई थी और इसके मैं आगे भी कंटिन्यूएशन होते हुए देखना चाहता हूँ। एक सीरीज जो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर अराउंड जरूर होगी वो है ब्लैक नाइट। एटर्नल्स के एंड में हमने डेन विटमैन को इबोनी ब्लेड के पास देखा था और उसकी जर्नी को हम जरूर देखना चाहेंगे। मैं कीट हैरिंगटन के डेन विटमैन AKA ब्लैक नाइट की एक डिज्नी प्लस सीरीज जरूर देखना चाहूँगा। एक 10 रिंग्स सीरीज भी रूमर्ड है जिसमें हमें 10 रिंग्स की ऑर्गेनाइजेशन की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी और 10 रिंग्स की न्यू ओनर शैंग-ची की बहन जाए लिंग की बैक स्टोरी भी मिल सकती है। रूमर्स के अकॉर्डिंग रायन कुगलर वकांडा की एक स्पिन ऑफ सीरीज पर भी काम कर रहे हैं। इसमें हमें वकांडा की रिच कल्चर और डोरा मिलाजी के बारे में भी जानने को मिलेगा। इसकी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकती है। मैं पर्सनली चाहता हूं कि हमें मून नाइट का भी सीजन 2 देखने को मिले और जब हमने एंडिंग में फाइनली जैक लॉकली को देखा था तो वो एक काफ़ी ही अमेजिंग मोमेंट था। ऑस्कर आइजैक का परफॉर्मेंस लाजवाब था, तो मुझे लगता है कि मून नाइट का सीजन 2 जरूर अनाउंस हो सकता है। एक और डिज्नी प्लस सीरीज जिसका सेकंड सीजन हमें देखने को मिल सकता है वो है हॉकाई। जहां पहला सीजन क्लिंट की रिटायरमेंट और केट बिशप को एज न्यू हॉकाई एस्टैब्लिश करता है, तो सीजन 2 में हमें केट के एडवेंचर्स देखने को मिल सकते हैं और क्लिंट अपनी रिटायरमेंट फाइनली एंजॉय कर सकता है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का मेन विलन नेमोर बताया जा रहा है और मैं चाहूँगा कि हमें किंग ऑफ एटलांटिस की एक सोलो मूवी जरूर देखने को मिले जिसमें हमें उसके ओरिजिन के साथ साथ एटलांटिस के रिच कल्चर को भी दिखाया जाए। MCU में हमें रिसेंटली काफ़ी यंग सुपर हीरोज देखने को मिले हैं, तो फाइनली ये टाइम हो सकता है कि हमें एक यंग एवेंजर्स मूवी भी अनाउंस हो। हम वीगन, स्पीड, केट बिशप, अमेरिका चावेज, मिस मार्वल जैसे कैरेक्टर्स को पहले ही MCU में देख चुके हैं, तो अब एक मूवी में देखना उन्हें काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होगा। मार्वल स्टूडियोज रूमर के अकॉर्डिंग एक वंडरमैन की सीरीज पर
भी काम कर रहा है और कॉमिक कॉन एक अच्छा मौका होगा जब ये सीरीज ऑफिशियली अनाउंस हो सकती है। जब से डिज्नी ने फॉक्स स्टूडियोज को एक्वायर किया है तो फैंस के मन में ये सवाल है कि म्यूटेंट्स और एक्समैन को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा। हाल ही में मिस मार्वल में म्यूटेंट वर्ड नेम ड्रॉप हुआ है और अब एमसीयू में म्यूटेंट का इंट्रोडक्शन दूर नहीं है। मार्वल फाइनली एक एक्समैन मूवी भी अनाउंस कर सकता है जिसमें हमें कास्ट और उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट आर्ट देखने को मिल सकते हैं। एक कैरेक्टर जिस पर रिसेंटली मार्वल काफ़ी फोकस कर रहा है वो है चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल। केविन फाइगी डेयरडेविल पर काफ़ी कॉन्फिडेंट है और फाइनली कॉमिक कॉन में हमें डेयरडेविल के सीजन 4 की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है जिसके साथ ओरिजिनल कास्ट उसकी रिटर्न करे। एक कैरेक्टर जिसे फैंस सबसे पहले म्यूटेंट देखना चाहते हैं वो है वुल्वरीन। रिसेंटली ये रिपोर्ट्स आई है कि मार्वल वुल्वरीन पर एक सीरीज या फिर एक मूवी पर काम कर रहा है जो कि उसकी ओरिजिन और 1918 में हुए वेपन एक्स ट्रायल पर फोकस करेगी। डैनियल रेडक्लिफ और टैरन एगर्टन अभी फैन फेवरेट हैं मूवी में वुल्वरीन का रोल प्ले करने के लिए और रिसेंटली टैरन एगर्टन ने यह बताया भी था कि वो केविन फाइगी से एक सीक्रेट रोल के लिए मिले थे। म्यूटेंट से जुड़े एक और कैरेक्टर की बात करें तो हमें फाइनली स्कारलेट विच की भी एक सोलो मूवी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। एलिजाबेथ ओल्सन ने रिसेंटली अपना कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ बढ़ाया है और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो मार्वल की एक MVP है और वांडा की मूवी कौन नहीं देखना चाहेगा। जिस कैरेक्टर के लिए मैं 90% श्योर हूँ कि हमें उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स जरूर मिलेगी वो है घोस्ट राइडर। आए दिन रिपोर्ट्स आती रहती है कि मार्वल घोस्ट राइडर पर एक सीरीज या मूवीज डेवलप कर रहा है। निकोलस केज के फैंटास्टिक पोर्ट्रेयल के बाद मैं एक्साइटेड हूँ कि अगला घोस्ट राइडर कौन होगा। कियानू रीव्स और नॉर्मन रीडस इस कैरेक्टर के लिए हमेशा से ही फैन फेवरेट रहे हैं और रिसेंटली रायन गोसलिंग ने भी घोस्ट राइडर बनने की इच्छा दिखाई है। तो कॉमिक कॉन परफेक्ट होगा एक सरप्राइज कास्टिंग अनाउंसमेंट घोस्ट राइडर के लिए और घोस्ट राइडर आगे जाके कनेक्ट हो सकती है मिडनाइट सन से जो मार्वल की एक एवेंजर्स लेवल मूवी हो सकती है। मिडनाइट सन्स के मेंबर हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, मून नाइट, मॉर्बियस, ब्लैक नाइट ऑलरेडी लाइव एक्शन में हमें देखने को मिल चुके हैं। तो अब कुछ नए कैरेक्टर्स को और लाकर इस मूवी को भी ग्रीन लाइट किया जा सकता है। इसके थ्रू मजा आ जाए अगर मार्वल जॉन बर्नथाल के पनिशर को भी MCU में ले आए। तो यही थी गाइस सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2022 के लिए मेरी मार्वल स्टूडियोज की तरफ से प्रेडिक्शन। आप इनमें से किन किन प्रोजेक्ट को जरूर बनते देखना चाहते हैं और अगर आपके मन में कोई और प्रोजेक्ट है जो हमें देखने को मिल सकता है तो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।